अवामी तवज्जो का मरकज़ दुआ ज़हरा केस ने एक और रुख ले लिया है और नई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक दुआ ज़हरा जो है उनकी उम्र 17 साल नहीं बल्कि 15 साल से ज़्यादा और 16 साल से कम है, यानी वो अभी छोटी ही है और 16 की नहीं है। और इस टेस्ट के लिए दुआ ज़हरा की बत्तीसी यानी उसका जो जॉ है और दांत है बेसिकली कलाई और कोनी के एक्सरे लिए गए थे। और दुआ के वालिद के वकील जिब्रान नासिर ने कहा कि शफाफ मेडिकल बोर्ड बनते ही दुआ की असली उम्र जो है वो सामने आ गई है। 16 साल की बच्ची का निकाह सिंध में करें या पंजाब में, दोनों जगह जुर्म है, तो ये कहना था। और इससे पहले भी आपको याद दिला दें कि अदालत के हुक्म पर दुआ ज़हरा का मेडिकल करवाया गया था, जिसमें लड़की की उम्र जो थी वो 16 से 17 साल बताई गई थी। और दुआ के वालिदैन ने मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था, बिकॉज ऑब्वियसली माँ बाप को तो पता है ना कि उसकी क्या उम्र है, तो उन्होंने चैलेंज तो करना ही था। मेडिकल रिपोर्ट सामने आने के बाद वालिदैन दुआ ज़हरा को घर लाने के लिए पुरुम्मीद है, लेकिन ये बात भी अपनी जगह है कि सिंध हाई कोर्ट दुआ ज़हरा को मर्जी की ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त दे चुकी है। नज़र आ रहा है कि नई मेडिकल रिपोर्ट के बाद भी मामला जल्द सुलझता प्रॉब्ली मुश्किल होगा सुलझना। जिब्रान नासिर साहब जो इस केस को परसू कर रहे हैं, लॉयर हैं दुआ ज़हरा के वालिदैन के, बहुत शुक्रिया जिब्रान साहब। दुआ ज़हरा की नई मेडिकल रिपोर्ट को दुआ के वालिद और उनकी कानूनी टीम अपने मौक़िफ़ की सर्टनली फ़तह बता रही है। आप भी अब आप समझते हैं कि सिर्फ इस रिपोर्ट की बुनियाद पर केस का रुख बदल सकता है? उम्मीद है? देखिए जी, इस रिपोर्ट से पहले जो अहम दो डेवलपमेंट इस केस में थी वो ये थी कि हाई कोर्ट ने व्यू फॉर्म किया था, एक प्रायर मेडिकल रिपोर्ट आई थी उसकी सूरत में और बच्ची की स्टेटमेंट पे कि ये अगवा का केस नज़र नहीं आ रहा और बच्ची आज़ाद है, जहाँ जाना चाहे जा सकती है। उस एज सर्टिफिकेट में बच्ची की उम्र 17 के करीब बताई गई थी और बच्ची का बयान था कि मैं 18 हूँ, तो टेक्निकली वो सर्टिफिकेट मेडिकल जो है बच्ची के बयान की तायीद कर रहा था। दूसरी आम पेशरफ्त ये थी कि उसी मेडिकल एविडेंस और स्टेटमेंट की बेस के ऊपर पुलिस ने C क्लास में चालान जमा कराया था और मौका इख्तियार किया था कि जी अगवाकारी का कोई केस नहीं बनता, ये केस जो है गलतफहमी या झूठ पे मबनी है। अब जो मेडिकल रिपोर्ट आई है जो कि कह रही है कि बच्ची 15 के करीब है, वो तायीद कर रही है उस नादरा एविडेंस की जो पहले दिन से हमारे क्लाइंट मेहदी अली काज़मी साहब और उनकी बेगम साइमा काज़मी साहब सबके सामने रख रहे हैं। और उस वजह से जो है वो एज सर्टिफिकेट भी पहला नल एंड वॉइड हो गया है और बच्ची की जो स्टेटमेंट थी वो भी एक तरीके से उसकी क्रेडिबिलिटी हिट हो गई है। और जब बच्चा 16 साल से कम हो तो उसका इम्पैक्ट ये होता है कि लड़कियों के मामले के अंदर जो आपके अगवाकारी के हवाले से ऑफेंसेस हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, चूँकि कानून तस्वर करता है कि 16 साल से कम उम्र बच्ची वरगला के भी घर से बाहर बुलवाई जा सकती है और वो भी किडनैपिंग है। दूसरा, पंजाब में जो शादी का कानून है वो भी 16 साल से कम उम्र लड़की से शादी करने को जुर्म करार देता है, तो वो भी अट्रैक्ट होता है क्लियरली। और तीसरा जो सेक्शुअल ऑफेंसेस के हवाले से है कि बच्ची 16 साल से कम उम्र में रजामंदी नहीं दे सकती किसी भी जिनसी ताल्लुक के लिए, तो वो ऑफेंसेस भी अट्रैक्ट होते हैं। तो उस हवाले से जो पहली दो आम डेवलपमेंट थी उनको एक तरीके से हिट कर दिया गया है और अब दोबारा से अदालत आला जो है आलिया वो इस बारे में गौर करेगी कि बच्ची को आज़ादी देनी चाहिए कि वो जहाँ जाना चाहिए। अब चूँकि वो माइनर प्रूव हो गई है तो वालिदैन के पास बच्ची को भेजना चाहिए और जो पुलिस है उससे भी उम्मीद है कि अब वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते हुए जो इस केस के मुल्ज़िम उन्हें गिरफ्तार करेगी और जो ऑफेंसेस हैं उनको चार्ज करेगी। अच्छा जिब्रान, अगर उम्र 15 और 16 के दरमियान बताई जा रही है तो फिर इसे 16 भी, कुछ लोग तो कहेंगे जी फिर 16 मान लेंगे और पंजाब में ये शादी की लीगल उम्र हो जाती है अबव 16, तो इस पर आपका जवाब क्या होगा? आप लोग प्लीज़ रिपोर्ट पढ़िए, एक ही जुमला है 15 से 16 साल नियरर टू 15। आप आधा जुमला पढ़ के मुझसे सवाल करेंगे तो मैं पूरा जवाब आपको कैसे दे सकूँगा? अच्छा जिब्रान साहब, चलें ये बताइए कि इस पूरे मामले में कानूनी मसाइल के साथ साथ एक अहम पहलू ये भी है कि दुआ की अपनी राय क्या है। अब सबके सामने तो वो यही कह रही है यूट्यूब इंटरव्यूज एट्सेट्रा कि वो किसी भी सूरत में अपने वालिदैन के पास नहीं जाना चाहती, तो क्या ये ऑप्शन वालिदैन को कबूल होगा कि दुआ किसी और सरकारी इदारे या दारुल अमान वगैरह में चली जाए इंस्टेड ऑफ लिविंग विद ज़हीर? और शी डजंट हैव एन ऑप्शन, शी इज स्टिल अ माइनर। देखिए, माँ की आगोश से बेहतर कोई शेल्टर नहीं होता। आप अगर ये मानने को तैयार हैं कि बच्ची अपनी उम्र के बारे में झूठ बोल रही थी तो आप ये गुमान क्यों पाल रहे हैं कि बाकी तमाम मामलात के अंदर बच्ची सच बोल रही है? अगर आप ये अब मानने को तैयार हैं मेडिकल एविडेंस को देख के और नादरा डॉक्यूमेंट्स को देख के कि बच्ची के पहले जो बयानात थे वो झूठ पे मबनी थे, उसकी वजह कोई खदशात भी हो सकते हैं, कोई डर और खौफ भी हो सकता है, कोई वसवसा भी हो सकता है, कोई मिस इन्फॉर्मेशन भी बच्ची को दी जा सकती है, मिस रिप्रेजेंटेशन भी दी जा सकती है जिस वजह से उसने बयान दिए थे, तो जो सब कुछ कह रही है इसकी क्या क्रेडिबिलिटी रही है? और अभी तक कोई ऐसा केस हमारे सामने नहीं आया है कि बच्ची को अपने घर में अपने वालिदैन से कोई ख़तरा हो। ये तो एक अजीब सी बात है कि पहले जो है एक अगवाकार एक माँ की गोद उजाड़े और फिर रियासत बजट हो जाए कि बच्ची को शेल्टर होम में रखना है और वो माँ की गोद उजाड़े। तो ये तो आप एवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे दोनों सूरतों के अंदर माँ के पास उसकी औलाद नहीं है,
तो इंसाफ तो वही होगा कि एक बच्ची को जिसको धोखे के ज़रिए वरगला के क्राइम का निशाना बना के आपने घर से बाहर निकाला था, उसको दोबारा रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए माँ बाप को लौटा दे। वरना इस तरह तो सबकी बच्चियाँ जो हैं कल को शेल्टर होम के अंदर होंगी और हम बच्चों के बयानात के ऊपर चल रहे होंगे जिन बच्चों को ये भी नहीं पता कि वो किन हालात के अंदर क्या बात कर रहे हैं और आगे मुस्तकबिल में उनके साथ क्या होने वाला है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान नासिर जो दुआ ज़हरा के वालिदैन के लॉयर हैं, हमसे बात कर रहे थे और बात बिल्कुल सही है। लेकिन आई एम जस्ट थिंकिंग कि वो क्या इन्वायरमेंट होगा जिसमें ये बच्ची के साथ जो भी हुआ, बेशक अगवा हुई है, ऑन हर ओन गई है, झूठ भी बोला जा रहा है, 15 साल की है, बहुत कुछ कहा जा सकता है इस मामले पे, लेकिन आई थिंक अभी मामला सब जुडिस है, सो लेट्स सी क्या होता है इसका।